देखिएगा बच्चों, मिसलेनियस स्टार्ट हो रही है आपकी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की, है ना। तो उसके बेसिक कराने के लिए मुझे पहले इसके एग्जांपल्स कराने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसका एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइज भी नहीं है जितने हमारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस के। तो देखिए, मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल, और बुक के अकॉर्डिंग अगर चैप्टर का देखें तो आप एग्जाम्पल नंबर 25, है ना। तो आप ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 25। इफ़ साइन एक्स इज इक्वस टू 3/5 cos y इज इक्वस टू -12/13 वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो आपको साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अगर एक्स और वाई आपके कहाँ बिलोंग कर रहे हो बच्चों, कहाँ लाई कर रहे हो, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आप देखिएगा, साइन एक्स आपको पता है, कोस वाई आपको पता है। तो मैंने देखा कि साइन एक्स प्लस वाई चाहिए, तो मैंने सॉल्यूशन में साइन एक्स प्लस वाई लिखा और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए के प्लेस पर आपका एक्स और बी के प्लेस पर आपका वाई। तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको। अब आप देखिएगा, मैंने लिखा वी नो दैट साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। लेकिन क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, देखिएगा कि साइन एक्स मुझे चाहिए, मेरे पास है, कोस वाई मुझे चाहिए, मेरे पास है, बट कोस एक्स नहीं है, साइन वाई नहीं है। तो कोस एक्स अगर आप निकालना चाहें तो कोस एक्स का फॉर्मूला तो सिंपल सा ही होगा बच्चों। कोस का क्या होता था आपका, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। बट सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो कोस की वैल्यू जो भी आएगी माइनस में आएगी। इसी तरह साइन वाई, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर, है ना। लेकिन प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये बाहर प्लस और इसके बाहर माइनस। तो आप देखिएगा, साइन एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, कितनी थी 3/5, तो कितना हुआ आपका 9/25। इसको सॉल्व किया आपने तो 25 में से 9 गया, कितना बचा आपका 16, नीचे आपका 25, और माइनस तो ऐसे ही चले जा रहा है आपका। अब 16 का 4 आ गया बच्चों, तो 25 का 5 आ गया, तो -4/5 वैल्यू आ गई हमारी कोस एक्स की। इसी तरह आप देखिएगा साइन वाई, साइन वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। कोस की वैल्यू आपको दे रखी थी -12/13, तो माइनस का प्लस हो गया, और 12 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा आपका 144, 13 का स्क्वायर 169। अब 169 और इसमें एलसीएम लेंगे तो 169 वन ज़ा 169, 169 में से 144 माइनस किया तो 25। अब 25 का 5 आ गया बच्चों आपका, और 169 का 13 आ गया। कुल मिलाकर कोस एक्स और साइन वाई की वैल्यू मुझे चाहिए थी, मैंने निकाल ली। ये दोनों मुझे पहले ही से पता है, तो इन चारों की वैल्यूज़ में पुट कर देता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा पुट दी वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया, तो साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने किसकी, साइन एक्स की 3/5, और ये आपकी कोस वाई की -12/13, प्लस ये आपकी किसकी होगी, कोस एक्स की, और ये साइन वाई की। अब मैं इनको सॉल्व कर दूंगा, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और 5 12 कितना हो जाएगा, वो 3 12 कितना हो 36, और नीचे 13 5 65। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 5 20, और नीचे आपका 65। ये देखिए बच्चों, मैंने इससे इसको कैंसिल नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है एलसीएम सेम आ रहा है, तो मैंने रहने दिया। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया 65, और ये दोनों ऐड हो गए, तो कितना है माइनस के 56/65। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन आपका। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 में दे रखा है आपको, प्रूव देट cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2, और यहाँ दिया है आपको sin 5x sin 5x/2। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली सॉल्यूशन में, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई बच्चों। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले तो लिया, अब इसके बाद मैंने देखा कि कोई फॉर्मूला बन रहा आपका cos a cos b cos नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। तो मुझे पता है अगर यहाँ पर कोस और कोस मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके थीटा अलग अलग होते हैं, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला बच्चों। 2 cos a cos b का होता है आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। लेकिन यहाँ पर 2 तो नहीं है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई और अंदर 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब आप देख सकते हैं, आप इसको ए मान लीजिए और इसको बच्चे बी मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको आप बी मान लेंगे, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल। तो आप देखिएगा, ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा 1/2 तो बाहर का बाहर ही रहा,
ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग फिर ये माइनस है, फिर यहाँ पर भी आपका कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी आ गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, 1/2 बाहर का बाहर ही रहा, और ये 2 to the 4, 4 over 5, 5x/2 हो गया आपका, और ये प्लस ये 2 to the 4, 4 में से 1 गया तो 3x/2 हो गया, ये माइनस आपका, ये देखिएगा 2 3 ज़ा 6, 6 और 9 कितना आपका 15, 15x/2 हो गया आपका, लेकिन माइनस का, और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आपका 2 3 ज़ा 6 कितना आ रहा है आपका 2 3 ज़ा 6, 9 में से 6 गया तो कितना बच्चा 3x/2 हो गया, और ये रहा किसका माइनस का। अब आप देखिएगा इसके आगे की कहानी बच्चों, ये जब मैंने देखा कि cos 3x/2 यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर निगेटिव है तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब बाकी जो बचा वो मैंने लिखा आपका, ये बाकी वाला मैंने लिखा ये cos 5x/2 और यहाँ पर माइनस cos 15x/2। अब आप देखिएगा ध्यान से, 1/2 आपका एज इट इज़ रहा, या आप इसको सी लेट कर लेंगे और इसको डी लेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस के 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। आप देखिएगा ये 1/2 आपका बाहर, माइनस 2 sin c प्लस d/2 एंड c माइनस d/2। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें ये कितना है आपका 5x और ये 15x, 5 और 15 को प्लस किया तो कितना है आपका 20, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है आपका 10, और फिर दोबारा नीचे वाले 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका 5, तो ये 5x आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बाहर आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा साइन, ये 15 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा माइनस के 10, माइनस के 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है आपका माइनस के 5x, और माइनस के 5x और नीचे वाला 2, तो माइनस 5x/2 हो गया बच्चों। और आपको याद होगा कि साइन के अंदर का माइनस होता है, जो साइन माइनस थीटा होता है ना, ये देखिए तो बाहर आ जाता है माइनस, यानी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बच्चे, साइन 5x और ये साइन 5x/2, यही हमारी RHS है सिंपल। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 27, ये हमेशा आपका इंपॉर्टेंट बना देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8, 10π/8 की वैल्यू आपसे वो फाइंड करा रहा है। तो आप देखेंगे x = π/8, तो पहले ना आप एक आइडिया लेंगे कि ये वैल्यू है कितनी है ना, तो आपको पता है π/4 कितना होता है 45, और ये उसकी भी आधी है, यानी कि एक तरह से ये आपका π/8 का मीनिंग होता है आपका 22.5। तो हम इस वैल्यू को क्या स्टैंडर्ड एंगल पर लेकर जाएंगे, स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो हमें पता है 45 डिग्री, क्या पता है हमें 45 डिग्री हमें पता है, तो हमने क्या कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर ली, दोनों को x लेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये 2x और ये π/4, और 10 निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 10 लगा दिया। अब आपको पता है कि 10 to x का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए 10 to थीटा होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 10 to x का मैंने लगाया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इजिकल्स टू 10 π/4 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा बच्चों, देखिए 10 π/8 चाहिए ना आपको, और π/8 के प्लेस पर आपने x मान लिया है, तो इसका मतलब 10x निकालना है, मैंने क्या निकालना है बच्चों 10x, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब ये कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया। अब आप देखिएगा इसमें बहुत ध्यान से कि क्या आ रहा है आपका, ये 2 tan x = 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसमें क्या है आपका, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, ये है ही प्लस, और ये 1 इधर आकर माइनस हो गया। अब मैंने इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने की कोशिश की कि 1 कैसे इफेक्ट है, माइनस करके 2 आए तो नहीं हो सकते, तो फिर मैंने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया जो हम 10th में पढ़ते थे, कि जो x² या आपकी स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 यानी a, और जो आपका x है या आपका सिंगल टर्म है उसको हम क्या कहेंगे b, और जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहेंगे c। यहाँ से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 10x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, -2 आ गया ये रहा, और प्लस माइनस ये आपका b² है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपकी -1 है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये क्या है -2 आपका एज इट इज़, प्लस माइनस ये 4 आपका, और ये माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 8 आ गया बच्चों आपका। अब आप इस 8 को क्या लिखेंगे 2√2 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो 2 कॉमन लिया आपने, नीचे क्या बचा -1 और प्लस माइनस के √2, और नीचे आपका 2 है ही, 2 से 2 कट हो गया आपका, आगे क्या बचा -1 प्लस माइनस के √2। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ये आप क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे इसमें से बीच में से, और एक बार ये क्या लेंगे माइनस।
तो आप देख रहे हैं इसमें कि एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी आ रही थी ये, लेकिन ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूरा निगेटिव वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि क्या है, पाई/8 क्या है, 22.5, और 22.5 किस में लाई करिएगा, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारी वैल्यू ये होगी, ये नहीं होगी। अब आप देखिए बच्चों, कौन सा है आपका एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर आप सीधा आएगा लिख सकते हैं, ये अक्सर आता है एग्जाम में। देखिएगा, इफ़ 10x = 3/4, और ये दिया हुआ है आपको कि पाई से ग्रेटर होगा x और 3π/2 से लेस देन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2, इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। अब आप ध्यान से देखिएगा, tan x = 3/4 आपको दे रखा है ना। tan x = क्या दे रखा है आपको, 3/4। या आप देखिए, मैं ना इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको पहले बता देता हूँ बच्चों। ये देखिए, इस कैलकुलेशन को समझिएगा बच्चों, जो मैं कैलकुलेशन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि cos 2θ का फॉर्मूला होता है आपका cos² θ माइनस के sin² θ, है ना। और होता है आपका इसमें क्या, आपका 1 - tan² θ और अपॉन में आपका 1 + tan² θ। तो मैंने इनका यूज़ नहीं करना बच्चों, बल्कि cos 2θ के दो फॉर्मूले और होते हैं आपके। एक होता है आपका बच्चों 2 cos² θ - 1, और एक होता है आपका बच्चों cos 2θ का ही फॉर्मूला 1 - 2 sin² θ। ठीक है, ये होता है। अब आप देखिएगा, ये -1 इधर आकर क्या हो गया आपका प्लस, ठीक है, ये +1 हो गया, और सामने क्या है आपका 2 cos² θ। अब यहाँ से अगर मैं cos² θ की वैल्यू निकालता हूँ तो बच्चों क्या आती है आपकी cos 2θ + 1, और अपॉन में क्या आता है आपका 2, और ये क्या है आपका cos² θ। इसी तरह से यहाँ देखिएगा आप, ये 2 sin² θ इधर आकर लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये cos 2θ उधर जाकर क्या होगा माइनस। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें कि यहाँ से अगर sin² θ में निकालूँ तो कितना आएगा, 1 - cos 2θ, और अपॉन में कितना आएगा आपका 2। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से इसमें, है ना। तो अब यहाँ पर आप आगे की कहानी देखिएगा बच्चों की, अगर मैं सिर्फ cos θ की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो cos θ की वैल्यू आएगी आपकी cos 2θ + 1/2। इसी तरह अगर यहाँ sin θ निकालूँ तो क्या आएगा आपका 1 - cos 2θ अपॉन 2। और एक चीज़ और बस लास्ट आपको समझना है बच्चों कि अगर मुझे cos θ/2 चाहिए होता तो यहाँ पर आधा कर दिया, तो यहाँ पर भी आधा कर दीजिए, और इसका आधा कितना होगा cos θ + 1/2। और जबकि sin θ/2 कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आपका sin θ/2 आएगा 1 - cos θ/2। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे। ये कहाँ से आए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। तो ये दो फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। तो अगर मुझे कभी भी sin θ/2 की वैल्यू चाहिए हो और cos θ/2 की वैल्यू चाहिए हो बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि सबसे पहले cos θ फाइंड करना चाहिए, क्योंकि अगर cos θ होगा तो उसकी हेल्प से आप cos θ/2 भी निकाल सकते हैं और sin θ/2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपने क्वेश्चन को कि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। ये देखिएगा बच्चों, इसमें जो आपको दिया हुआ है ये रहा है ना। एक बार याद दिला देता हूँ दोबारा से फटाफट कि आपको tan θ की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, और किसकी पूछिए sin θ/2, cos θ/2 और tan θ/2। तो सबसे पहले मुझे cos θ चाहिए, तो मैंने tan x लिखा 3/4, और इसका मतलब क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, आपका ट्राइंगल बना लिया बच्चों, जैसे मैं 3.2 में बनाता था। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया यहाँ पर, और ये आपका x है, और ये क्या है tan x की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3k, और बेस कितना होगा 4k। अब यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली, तो पाइथागोरस थ्योरम जब आपने अप्लाई की, लेकिन ये देख लीजिए अगर 3k जो होगा परपेंडिकुलर वो भी माइनस में होगा क्योंकि नीचे है, और बेस आपका वो भी माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट में है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से कितना है आपका 5 क्या है, ये तो डायरेक्टली आप कर ही सकते हैं ना।
ये 5 के आगे आपके हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कोस एक्स, ये देखिए कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था बच्चों -4k, और हाइपोटेन्यूज कितनी आई थी 5k। तो यहाँ पर मैंने रख लिया -4k अपॉन 5k, -4/5 आ गया आपका। तो ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप इसमें आगे देखिएगा क्या है आपका, कि पाई जो है आपका एक्स जो है आपका पाई और 3π/2 के बिटवीन लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि डिवाइडेड बाई 2 कर लिया मैंने। क्यों किया बच्चों, क्योंकि मुझे तो x/2 चाहिए, मुझे x से मतलब नहीं x कहाँ लाई कर रहा है, अब मुझे x/2 से मतलब है। तो x/2, तो यहाँ पर भी π/2 हो गया और यहाँ 3π/4। अब सपोज डेट आपको 3π/4 नहीं पता कितना होता है, वैसे 135 होता है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए। इन दो में से एक वैल्यू तो पता है ना आपको, ये पता है 90, तो 90 से मोर देन, इसका मतलब 90 से मोर देन कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने लिखा x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि x/2 जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x/2 क्या होता है, पॉजिटिव बच्चों। तो मैंने साइन x/2 का फॉर्मूला लगाया, वही जो पीछे अभी आपको दिखाया था 1 - cos x/2, लेकिन बाहर प्लस। अब आप देखिए 1 और cos x की वैल्यू जो है हमारी वो कैसी है, -4/5 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/5, 5 × 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, और नीचे 5 × 2 10। अब देखिए इस 9 का क्या होगा आपका स्क्वायर रूट 3, और √10 आपका एज इट इज ही रहेगा, √10 आपका क्या रहेगा एज इट इज। अब मुझे cos x/2 भी चाहिए। cos x/2 का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ माइनस लिखा मैंने बाहर माइनस मैंने इसलिए लिखा बच्चों, क्योंकि ये cos x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, इस वजह से बाहर माइनस लिखा मैंने। तो आप देखिए फॉर्मूला 1 + cos x/2, तो यहाँ पर 1 cos x की वैल्यू थी -4/5, इस बार 5 × 5, 5 - 4 कितना हुआ 1, और नीचे 5 × 2 कितना आ गया 10, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और नीचे √10 आपका एज इट इज़। अब आपको अगर tan x/2 चाहिए तो sin x/2 अपॉन cos x/2, तो साइन की वैल्यू पर cos की नीचे, ये आपने कैंसिल कर दिया, -3 माइनस में आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 भी माइनस में ही होता है आपका, आपको पता है। अब आप देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 में आपको क्या दे रखा है, प्रूफ डेट, ये प्रूफ करना है cos स्क्वायर दूसरे थीटा, cos स्क्वायर ये अलग थीटा, तीनों थीटाज अलग अलग है, इजिकल्स टू में 3/2 लाना है आपको। तो आप देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों, cos स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर में भी आ जाता है बच्चों, है ना, कि साइन स्क्वायर में दे देगा तीनों चीज़ें आपको। तो आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हमें सोचना क्या पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है। तो हाँ होता है, सबसे पहले माइंड में आएगा हमारे 1 - sin स्क्वायर, क्या होता है 1 - sin स्क्वायर, लेकिन 1 - sin स्क्वायर अगर लिखेंगे इसमें भी तो क्या होगा, बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर साइन स्क्वायर में आ जाएंगे सारे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो cos स्क्वायर का कोई और फॉर्मूला होता है, कोई नहीं होता। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि cos स्क्वायर किसी फॉर्मूले में आता है, तो हाँ आता है, किस में आता है, cos 2 थीटा में। और अभी मैंने आपको cos 2 थीटा से ये वैल्यू निकाल के दिखाई थी आपको, कि cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारी पीछे, 1 + cos 2x/2, 1 + cos 2x/2, ये वैल्यू आई थी अभी, दिखा देता हूँ, ये मैंने सॉल्व किया था अभी पीछे आपका, और यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी बच्चों, है ना। तो भूले तो नहीं है आप, क्या आई थी cos 2θ + 1/2 या 1 + cos 2θ/2। तो मैंने यही वैल्यू आपकी यहाँ पर पुट की है, देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या पुट किया, 1 + cos 2x/2, 1 + cos 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2x, और यहाँ 2π/3, इसी तरह 1 + cos 2x - 2π/3 अपॉन में 2 का 2 आपका, और यहाँ लिख भी दिया रीज़न के cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + cos 2θ/2, और ये कहाँ से आई है मैंने आपको अभी पीछे बता दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कितना इजी है, ये 1/2 बाहर का बाहर रहा, ये 1 1 1 कितना हो गया आपका 3, क्योंकि ये 1/2 तो आपका बाहर आ गया। अब क्या बचा आपका 3, और ये आपका cos 2x, ये आपका cos दिस, और ये आपका cos। अब आप इसमें क्या करने वाले, cos प्लस में दे रखा है तो इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, और cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। अब क्या करने वाले हैं आप, 3 का 3 रखेंगे, cos 2x का cos 2x रखेंगे, और यहाँ पर क्या चेंज आएगा आपका, आप इसमें 2 cos c ये रहा प्लस d/2, और cos c
माइनस माइनस से इफेक्ट ये पड़ेगा, ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया और बाई 2। अब आप देखिएगा इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी आपकी ये है कि आपका 2x से 2x गया बच्चों, और ये आपका 2π/3 से 2π/3 गया। ये आपका 1/2 आपका एज इट इज़, ये 3 का 3 एज इट इज़, cos 2x आपका एज इट इज़। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x और 2x कितना हुआ आपका 4x, और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा आपका 2x ही बचा। अब इसके आगे देखिएगा आप, इसमें cos, ये 1 और 1 2 हो गए, लेकिन नीचे 2 है तो 1 कट गया तो क्या बचा 2/2π/3 ही बचा आपका। या आप ये कह लीजिए कि 2 और 2 4π/3 हो गए, 2 से कट किया तो फिर भी 2π/3 ही बचा आपका। अब आपको क्या करना है, आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका 1/2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, cos 2x, यहाँ देखिएगा cos 2x आपने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो cos 2x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1, और ये प्लस क्या बचा आपका 2 cos ये बचा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π-π/3 है ना। तो cos π-θ क्या होता है, cos π-θ होता है माइनस के cos थीटा बच्चों। क्या होता है बच्चों आपका ये माइनस के cos थीटा। तो इसकी जगह अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस, प्लस की जगह माइनस 2 cos π/3, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ जैसे था आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज़, 3 का 3 एज इट इज़, प्लस cos 2x एज इट इज़, 1 का 1 और माइनस 2 का 2, और इसकी जगह 1/2 लिखा, 2 से 2 कट हो गया, 1 - 1 क्या है आपका 0, और ये पूरा 0 तो ये भी 0। अब आपका बचा क्या 3/2, और 3/2 ये आपकी RHS है बच्चों। अब हम मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं आपकी, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वल ये लाना है यानी कि 0 लाना है। तो मैंने सबसे पहले ये किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों। अब ये जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 2 तरह से कराऊंगा आपको, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A + B + cos A - B। इसको आप A मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए B, है ना बच्चों। तो क्या है आपका, यहाँ पर आप देखिएगा cos A + B, है ना, A + B और प्लस cos A - B यानी A - B, और प्लस ये दोनों आपके एज इट इज़ है, जैसे थे वैसे ही रहे। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हुआ 10π/13, और ये कितना हुआ आपका बच्चों, ध्यान से देखिएगा 9 में से गए तो 8π/13, और ये आपका 3π/13, और ये 5π/13। अब देखिए यहाँ पर आपका ये हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 और 10 कितना आ रहा है आपका 13, तो 13 और नीचे भी 13 है, तो देखा जाए तो आपका ये पाई आ रहा है, cos पाई। मतलब जो भी होगा हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस थीटा का और इस थीटा का सम कितना है 180 है। इसी तरह से इस थीटा और इस थीटा का सम भी कितना है 180 है, जब ये माइनस से प्लस हो जाएगा पहले। लेकिन कैसे होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा। तो अब मैंने इसमें क्या किया, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोस के अंदर का माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो क्या आ जाता है, कोस थीटा ही आता है। तो जैसे मुझे पता है कि इन दोनों का सम कितना है आपका 180 है, तो इन दो में से एक को सॉल्व करूँगा मैं। ये देखिए cos π - 3π/13 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, ये लिखा मैंने। और इन दोनों में भी किसका सम है 180 है ना दोनों का, तो इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि cos π - थीटा कितना होता है, cos π - थीटा कितना होता है आपका माइनस के cos थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका cos π - थीटा, तो क्या है आपका माइनस के cos थीटा। थीटा की जगह ये है, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और यहाँ पर भी आपका cos π - थीटा, थीटा की जगह ये है, तो क्या है माइनस के cos π/8π/13। ये इससे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया आपका, तो क्या है 0। यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, इसमें ये LHS लिख ली मैंने, ठीक है। अब इसमें C और D वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, cos C + cos D। देखिए cos C + cos D होता है 2 cos C + D/2 cos C - D/2। तो इसमें क्या है बच्चों, हमारा ये एज इट इज़ रहा पूरा, प्लस 2 cos C + D/2 cos C - D/2। ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका बच्चों, ये आया 2 cos π/13, ये तो एज इट इज़ आपका, और ये प्लस 2 का 2 cos, ये 3 और 5 कितना हुआ 8π/13, और 8 को जब 2 से कट किया तो 4π/13। इसी तरह ये कितना हुआ आपका, ध्यान से देखिएगा, 5 में से 3 गए तो माइनस के 2π/13, 2 से 2 गए तो माइनस के π/13। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा कि cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है प्लस का। तो अब ये क्या है आपका, ये एज इट इज़, और ये वाला भी आपका एज इट इज़। अब इसके आगे देखिएगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है,2 cos π/13, 2 cos π/13, ये आप कॉमन ले लीजिए।
देखिए ये कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा आपका। अब इसमें क्या है आपका, ये सी और ये क्या है आपका डी। अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, कोस सी प्लस कोस डी। तो 2 cos c + d/2 cos c - d/2। अब यहाँ देखिए 2 cos π/13 एज इट इज़, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 cos c + d/2 cos c - d/2। अब इसमें क्या होगा आपका, जब आप इसको प्लस कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 और 4 13, तो 13 से 13 गया, ये कितना हुआ π/2। और यहाँ पर आप 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 पाई, और नीचे 13 2 से कितना हो जाएगा 26। लेकिन आपको पता है कि cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब ये सारे मल्टीप्लाई में तो हैं, तो ये पूरा 0 आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई बच्चों आपकी। अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको सेकंड में दिया है, ये प्रूव करना है बच्चों। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद बहुत ही ईजी है, ये देखिए इसको सी मानेंगे, इसको डी, इसी तरह इसको सी और इसको डी। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी जो कि होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2, और इसको मानेंगे हम cos c - cos d -2 sin c + d/2 sin c - d/2। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा आपका, इसको हम कर रहे हैं 2 sin c + d/2 cos c - d/2, और ये आपका साइन एक्स। इसको हम लिख रहे हैं -2 sin c + d/2 और sin c - d/2, और ये आपका कोस का कोस रहा आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा कितना इजी सा हो गया है ये आपके लिए। ये देखिए 2 का 2 रहा आपका, और ये 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x बचा। यहाँ पर कोस का कोस रहा, और 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 गया तो 1x बचा, और ये साइन एक्स। इसी तरह माइनस ये वाला आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का 2 रहा, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1x, और ये आपका cos x। अब आप देखिए ये 2 sin 2x, ये देखिए 2 है आपका, sin 2x है आपका, ये cos x है, ये रहा cos x, sin x है, ये रहा sin x। तो पूरे में से पूरा माइनस किया तो 0 आ गया। यही हमारी RHS है बच्चों। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, cos x + cos y का होल स्क्वायर है प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर है, और इक्वल्स टू में आपको लाना है 4 cos² x + y/2। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए इसको c मान लीजिए, इसको d, इसको c मान लीजिए, इसको d, और आपको दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, cos c + cos d, ये रहा आपका 2 cos c + d/2 cos c - d/2, और एक sin c - sin d, ये रहा आपका 2 sin c - d/2 cos c + d/2। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आप, इसमें 2 cos c + d यानी x + y/2 और c - d यानी x - y/2, और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहा। इसी तरह से यहाँ पर आपने साइन वाले में अप्लाई किया 2 sin c - d/2 और cos c + d/2 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहा। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 कॉमन आ रहे हैं दोनों में। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा ध्यान से cos स्क्वायर ये है, और ये cos, ये आप देखिए 2 और ये 2 और ये cos, ये cos स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा आपका, ये cos स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस, और यहाँ क्या बचा सिर्फ ये साइन स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये दोनों सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी जगह आपने 1 लिख दिया। अब आपने क्या किया, इससे 1 से मल्टीप्लाई की तो यही आ गया आपका, और यही हमारी क्या है बच्चों RHS से। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा आपको नेक्स्ट, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद करिएगा बच्चों, है ना, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है sin x + sin 3x + sin 5x + sin 7x = 4 cos x cos 2x और sin 4x। अब ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है आपने, कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 4 दे रखे हैं ना, तो 2 2 में c और d लगा लीजिए, लेकिन बड़े वाले को c मानिए, छोटे वाले को d मानिए, क्योंकि सारे प्लस में ही है। आप चाहें तो इसको c इसको d ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा है ना आपका उसको c मानिए और छोटे को d। इसी तरह यहाँ पर बड़े को c और छोटे को d आपने लेट कर दिया। अब आपको पता है कि sin c + sin d क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें 2 sin c + d/2 cos c - d/2, यहाँ देखिए 2 sin c + d/2 और cos c - d/2।
अब ध्यान से देखिए, बचा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका, है ना। क्या है आपका आगे इसमें, ये देखिए 2 का 2 रहा, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x बचा आपका। ये आप देखिए 3x माइनस 1x कितना बचा आपका 2x, 2 से डिवाइड किया तो 1x प्लस 2, ये कितना आपका 7 और 5 12x। अब आप 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x। यहाँ पर आप देखिए 7x माइनस 5x, तो कितना बचा आपका 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो आपका 1x। अब आप देखिएगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक cos x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और cos x कॉमन आ रहा है बच्चों। अब कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा आपका साइन 2x प्लस साइन 6x। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी c और d अप्लाई कर लेंगे, बड़े वाले को c लेट कर लिया, छोटे वाले को d लेट कर लिया। तो देखिए 2 cos x तो आपका ऐसे ही रहा जैसा था, और इसमें क्या किया आपने cos c प्लस cos d लगाना है ना, तो साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। अब आप देखिएगा इसमें ये 2 रहा, 2 cos x, ये 2 और ये 6x और 2x कितना हुआ 8x, 8x को 2 से डिवाइड किया तो 4x, ये 6x माइनस 2x कितना हुआ 4x, 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x। आपका ये 2 2 से कितना है 4 cos x और क्या है आपका cos 2x और sin 4x, यही आपकी RHS है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। साइन 7x प्लस साइन 5x, साइन 9x प्लस साइन 3x, cos 7x प्लस cos 5x और cos 9x प्लस cos 3x इजिकल्स टू में tan 6x लाना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये तो उसने खुद ने पेयर बना के दे रखा है बच्चों, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, इसी तरह इसको c, इसको d और इसको c और इसको d मान लीजिए, और ऊपर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, और नीचे cos सी प्लस cos डी, यहाँ पर भी cos सी प्लस cos डी लगा दीजिए। फॉर्मूले क्या होते हैं आपके लिख दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी इजिकल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, और cos सी प्लस cos डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या रहा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2 प्लस का प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। नीचे आप देखिएगा, नीचे आपने क्या किया 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2, ये प्लस का प्लस रहा आपका। आगे देखिए 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। अब आपको बहुत अच्छे से वाली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आपका 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6x, 7 माइनस 5 तो 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1x। आप ध्यान से देखिएगा इसी तरह 9 और 3 कितना आपका 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6x, 9 माइनस 3 कितना आपका 6x, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है आपका 3x। इसी तरह से आप इसमें भी देख लीजिए, ये 6x 1x 6x 3x आ गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है सिंपल सा क्या 2 साइन 6x, 2 साइन 6x। नीचे क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, 2 cos 6x। तो ऊपर तो आपने 2 साइन 6x कॉमन लिया तो अंदर बचा cos x प्लस cos ये 3x। नीचे आपने जब 2 cos 6x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा cos x प्लस cos 3x। अब क्या हुआ, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, साइन 6x अपॉन cos 6x कितना हुआ tan 6x। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x और इजिकल्स टू लाना है 2 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने क्या किया आपका साइन 3x लिखा यहाँ पर, और माइनस के साइन x ले लिया मैंने, और प्लस साइन 2x अलग लिया। उसका रीज़न है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन दोनों का एवरेज जो है आपका ये है, या सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेते हैं अक्सर, है ना, ऐसे भी आप मान सकते हैं। तो इसको आप c मानिए, इसको आप d मानिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, आपका साइन c और माइनस के साइन d का फॉर्मूला। तो ये होता है आपका 2 साइन c माइनस डी बाई 2 एंड cos c प्लस डी बाई 2। तो मैंने क्या किया यहाँ पर आपका बच्चों, इसमें अप्लाई किया 2 साइन c माइनस डी बाई 2 एंड cos c प्लस डी बाई 2, और ये प्लस
sin 2x को आप चाहो तो sin 2x ही रहने दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं अगर चाहें तो इसको 2 sin x और cos x लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला आपका sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब आप यहाँ पर देखिएगा 2 sin ये 3x में से क्या गया आपका 1x, तो क्या बचा आपका 2x, तो आप 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है आपका बच्चों 3x और 1x कितना हुआ आपका 4x, 2 से डिवाइड किया तो 2x, और आपका आगे 2 sin x और cos x। अब हमें यहाँ पर बेनिफिट ये मिल जाएगा बच्चों कि कॉमन क्या आ रहा है आपका, पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आया बच्चों आपका 2 sin x कॉमन ले लिया आपने, तो ये आपका 2 sin x आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका cos 2x प्लस cos x। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्या c प्लस डी, कौन सा वाला cos c प्लस cos d, तो ये cos c प्लस cos d आपका क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू एंड cos c माइनस डी बाई टू, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका। अब आपको पता है c और d क्या है, ऊपर लिख दिया है मैंने आपका, तो आप देखिए 2 sin x तो आपका एज इट इज़, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं 2 cos ये c प्लस डी बाई टू एंड cos c माइनस डी बाई टू, तो ये फाइनली आपका कितना है, ये 2 का 2 रहा आपका, और ये sin x का sin x रहा, और अंदर आपका 2 और ये cos 3x बाई टू, और ये आपका बच्चों cos 1x बाई टू। और अब क्या हुआ आपका 2 2 ज़ा 4, आप पहले sin x लिख लीजिए जैसा RHS में लिखा हुआ है, फिर आप ये cos क्या लिखिएगा x बाई टू, और फिर आप लिखिए cos 3x बाई टू। ये हमारी क्या हो गई बच्चों राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। देखिए बच्चों आगे आपका फाइंड sin x बाई टू cos x बाई टू एंड tan x बाई टू इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो आपको आगे की जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना 8, 9 और 10, उनमें आपको ये फाइंड करना है। हालांकि आपको याद आ रहा होगा मैंने अभी इसी वीडियो में आपको कराया है एग्जाम्पल नंबर 28, उसको देखकर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको करा दूँ, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, है ना। देखिएगा 10x दे रखा है आपको माइनस के 4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है उसने बच्चों, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, जब sin x बाई टू cos x बाई टू निकालना होता है तो हमें cos x चाहिए होता है सबसे पहले। तो cos x निकालने की वजह से हमने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया बच्चों, ये रहा, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप देखिएगा परपेंडिकुलर आपका 4k और बेस आपका 3k, लेकिन आपने माइनस क्यों लिया बेस पर, क्योंकि बेस ओरिजिन से लेफ्ट में आ रहे तो माइनस में, और ये ऊपर जा रहे तो प्लस में, तो देखिए प्लस और ये माइनस। अब आप सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल OXY, ठीक है, ये रहा आपका। तो आपने हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाली तो कितनी आ गई 5k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है आपको पता है। और यहाँ से आपने फटाफट cos x फाइंड कर लिया, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों बेस कितने आपका यहाँ पर -3k, और हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाली है कितनी 5k, कैसे क्या कैंसिल, तो -3/5। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था बच्चों cos x चाहिए था, तो हमने cos x फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप आगे देखिए, आगे आपको पता है कि x इन क्वाड्रेंट सेकंड, अगर x क्वाड्रेंट सेकंड में है, ये गिवन दे रखा है हमें, तो इसका मतलब वो आपका कि π/2 से ग्रेटर होगा और पाई से लेस देन होगा। लेकिन मुझे तो x/2 चाहिए ना, तो x/2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, डिवाइड कर लिया, ये π/4 आ गया, ये आपका x/2 और ये आपका π/2। अब आपको पता है कि π/2 से लेस देन कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट में, है ना, इस पर ध्यान ही मत दो आप। π/2 है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे कम वाला किस पर जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपका क्या हुआ x/2 इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि x/2 की जो वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि sin x/2 और cos x/2 दोनों पॉजिटिव होंगे। अब देखिए बच्चों sin x/2 फॉर्मूला अभी मैंने आपको याद करा चुका हूँ कि क्या आपका रूट में 1 माइनस cos x/2, cos x की वैल्यू हमें दे रखी थी -3/5 जो हमने फाइंड की है अभी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5, ये 5 1 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, और नीचे आपका 5 2 कितना हुआ 10, आपने कट कर दिया तो कट करके ये कितना बचा आपका 4, ये कितना बचा आपका 5, तो 4 का स्क्वायर रूट ऊपर 2 आ गया और नीचे √5, और जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2√5/5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह cos x/2 देखिएगा, cos x/2 क्या है आपका पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये क्या होगा 1 + cos x/2, तो आप देखिएगा cos x की वैल्यू आपकी -3/5, तो ये क्या हुआ 5 1 5, 5 - 3 कितना हुआ 2, और ये 5 2 10।
अब आपने इससे कट कर दिया तो ये कितना है आपका 1/5 आया बच्चों। 1/5 और 5 किस में रूट में, तो √5 रह गया। आप इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √5/5 आएगा। और tan x/2 क्या होता है आपका sin x/2 अपॉन cos x/2, तो सिंपल है, डिवाइड कर दिया, से गए आपका वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझें अच्छे से इसको। उसने दिया आपको cos x की वैल्यू दी है -1/3, कितनी दी है cos x की वैल्यू -1/3 और x इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब सबसे पहले हम cos x ही तो निकालते थे बच्चों, लेकिन यहाँ cos x ऑलरेडी दे रखा है तो हमारे स्टार्टिंग के स्टेप्स बच गए वो, ठीक है, ट्राइंगल बनाने वाले। अब हमने क्या करना है, सीधा ये थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब वो आपका कि पाई से ग्रेटर होगा और 3π/2 से लेस देन होगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया इसको। तो ये आपका π/2, ये आपका x/2, ये आपका 3π/4 आ गया। अब ये देखिए π/2 से मोर देन, π/2 से बड़ा अगर होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है आपका सेकंड में। तो मैंने लिखा x/2 इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो सेकंड में sin x/2 तो पॉजिटिव होगा और जबकि cos x/2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें मैंने प्लस लगा दिया, इसमें मैंने माइनस लगा दिया और फॉर्मूला वही रहा आपका 1 - cos x/2। तो cos x की वैल्यू इस बार हमें डायरेक्टली पता था -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। 3 × 1 = 3, 3 और 1 4, ऊपर 4 आया, नीचे 3 × 2 = 6 आ गया। डिवाइड किया मैंने तो ऊपर 2, ठीक है, और नीचे 3, तो √2/√3 हो गया। √3 से ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई की, तो ऊपर कितना √6 और नीचे कितना है आपका 3 आ गया। इसी तरह से आपने क्या cos x/2 फाइंड किया, तो क्या हुआ -1 + cos x/2, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि cos की वैल्यू -1/3 है, तो प्लस माइनस माइनस 1/3, 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों आपका 2 और नीचे कितना है 6, डिवाइड कर दिया तो कितना बचा 3, तो -1/√3 बचा। अब आपने ऊपर नीचे क्या कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी रेशनलाइज कर दिया, तो ऊपर आया -√3 और नीचे आया आपका √3 की √3 से हुई तो 3 आपका। इसी तरह से tan x/2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी sin अपॉन cos, ये रखी मैंने। आप देखिएगा ध्यान से, ये 3 से 3 गया और √3 से √6 को कट करेंगे तो √2 आएगा, माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब आप देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या दे रखा है आपको, sin x = 1/4। sin x की वैल्यू आपको 1/4 दे रखी है, x इन क्वाड्रेंट सेकंड, और x जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड में लाई कर रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले cos x निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों आप इसमें, cos x। हालांकि cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका, क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पर cos डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कि cos x आपका सीधा क्या हुआ 1 - sin²। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल बनाने से बच जाएंगे बच्चों, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे कर लीजिएगा इसको। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है।